Hello everyone, welcome to the social science class of grade 10. In the last video we have discussed the first chapter of history, that is rise of nationalism in Europe, and we have discussed about the conservatives. Conservative means the people with the traditional political ideology, and they again establish monarchy in the Europe. Monarchy means again the rule of the king, and the church power restored, social hierarchy, conservative regimes, censorship, etc. They adopt again the same traditional ideas, and now the people have no freedom and they are not able to express their views. All the political rights have been taken from the people. Now again monarchy was restored in Europe, and but there are some revolutionaries. The revolutionaries means the people who want the nation states, who never want the conservatives, means who want to change the society. वो चुप नहीं बैठे, वो चाहते थे जो चेंजेस हमने इतनी स्ट्रगल से पाए थे, नेशन स्टेट्स बनाई थी, लोगों को राइट्स मिल गए थे, उनको दोबारा से रिस्टोर किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने अपनी आवाज़ उठानी शुरू की। वे क्या चाहते थे उसके बारे में अब हम स्टडी करेंगे। द रेवोल्यूशनरीज अपहोल्डर्स ऑफ द आइडिया ऑफ द लिबरलिज्म एंड अगेंस्ट द कंजर्वेटिव रिजाइम ऑफ द 19th सेंचुरी। जो लिबरलिज्म के आइडिया यानी लिबर्टी चाहते थे, और जो भी 19th सेंचुरी में जो कंजर्वेटिव सी ट्रेडिशनल आइडियाज़ थे उनको फिनिश करना चाहते थे, उनके अगेंस्ट थे। तो मेन उनका एम क्या था, वो क्या चाहते थे? फर्स्टली opposing the monarchical government which was established after the Vienna Congress। जो वियना कांग्रेस मीन्स हुई थी, जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में 1815 में जो कंजर्वेटिव दोबारा से मोनार्की इस्टेब्लिश कर दी गई थी उसको वो रिमूव करना चाहते। सेकेंडली फाइटिंग फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम फ्रॉम द ऑटोक्रेटिक रूल। और वो क्या चाहते थे कि सभी लोगों को राइट्स दिए जाएं, दोबारा उनके पास फ्रीडम रिस्टोर हो जानी चाहिए, एंड दे वांट द फ्रीडम फ्रॉम द ऑटोक्रेटिक रूल। ऑटोक्रेटिक मीन्स जो राजा का रूल था, राजा अपनी मनमर्जी कर रहा था, उस रूल से वो फ्रीडम चाहते थे। एंड दे एम्फेसाइजिंग द आइडिया ऑफ क्रिएटिंग द नेशन स्टेट। वो दोबारा फिर से नेशन स्टेट चाहते थे, लाइक द यूएसए। जैसा यूएसए और स्विट्ज़रलैंड में नेशन स्टेट बन चुकी थी, वैसी ही स्टेट वो चाहते थे यूरोप में भी बने, क्योंकि सबसे पहले नेशन स्टेट स्विट्ज़रलैंड और यूएसए में बनी थी। दे वांट द सेम गवर्नमेंट, वन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेम करेंसी, सेम सिस्टम, एवरीथिंग। दे वांट दैट नेशन स्टेट इन यूरोप आल्सो। तो इसमें से हम सबसे पहले अलग अलग जो रेवोल्यूशनरीज आए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। द मेन इम्पोर्टेंट जो रेवोल्यूशनरी है दैट इज़ जिउसेप्पे मैज़नी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कौन था। जिउसेप्पे मैज़नी वाज द इटालियन रेवोल्यूशनरी बोर्न इन 1807। एक इटालियन रेवोल्यूशनरी था और जिसका जन्म 1807 में हुआ था। बिकम अ मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी। सीक्रेट सोसाइटी, ये सीक्रेट सोसाइटी क्या होते हैं? क्योंकि कंजर्वेटिव जब रूल हुआ था तो उन्होंने सेंसरशिप लगा ली थी। मीन्स आप अपने कोई भी व्यूज़ एक्सप्रेस नहीं कर सकते, कोई अपने क्लब्स नहीं बना सकते, मीटिंग नहीं कर सकते। तो उन्होंने अपने सीक्रेट क्लब बनाने शुरू किए थे, अपनी प्लानिंग करनी शुरू की थी, क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसा नहीं था कि जिस जरिया नहीं था जिसके थ्रू अपने विचार वो एक्सप्रेस कर सकते। न्यूज़पेपर में कुछ भी पब्लिश नहीं कर सकते थे। जैसा कि इंडिया में था, जब ब्रिटिश रूल था तो सब जगह उन्होंने सेंसरशिप लगाई हुई थी, तो उस समय लोगों ने अपने गुप्त संगठन बनाने शुरू किए थे। दैट इज़ द सिमिलरली इन द यूरोप दिस स्टार्ट मेकिंग द सीक्रेट सोसाइटी। तो सबसे पहले जिउसेप्पे मैज़नी एक सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर बन गया था जिसका नाम था कार्बोनरी। एंड सेंड इनटू एग्जाइल फॉर टेम्पटिंग अपसर्ज इन लुगेरिया में वहाँ की गवर्नमेंट के अगेंस्ट आवाज़ उठाने के कारण उसको इटाली से निकाल दिया गया था। आफ्टर दैट जिउसेप्पे मैज़नी also started the two secret society that's name was Young Italy at Marseilles and Young Europe at Bern।
दैट सीक्रेट सोसाइटीज़ वर स्टार्टेड बाय द जिउसेppe मेज़नी। और वो क्या विश्वास करता था? ही बिलीव दैट द यूनिफिकेशन ऑफ द इटाली इनटू रिपब्लिक। वो चाहता था कि जो इटली है वो जो छोटे छोटे पैचेस में बंटा हुआ है, छोटी छोटी डिवीज़न हो रखी है, वो नहीं चाहता था कि इटली ऐसा हो। ही वांट्स दैट इटली एज ए रिपब्लिक स्टेट। A most vociferous enemy of the monarchical form of the government and conservative regimes। इसको ऐसा माना चाहता था जो मोनार्कियल सिस्टम का सबसे डेंजरस एनिमी है। एंड मैटरनिक डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द सोशल ऑर्डर। जो ड्यूक मैटरनिक था उसने उसके बारे में बोला था he was the most dangerous enemy of the social order। social order means जो conservative regimes हैं, जो society है, उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जिउसेppe मेज़नी। that is about the revolutionaries, their aims। what are the aims of the revolutionaries? And the most important revolutionary, that is Giuseppe Mazzini। In the next video we will discuss the next topic of our chapter, that is the age of revolution and the romantic imagination and the national feelings। I hope today's lecture is clear to you. Thank you for watching this video।